हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे अपनी स्टैटिक जो है जीके की। और स्टैटिक जीके में ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। और इस पार्ट में हम बात करेंगे प्रसिद्ध कलाकारों की, यानी कि फेमस आर्टिस्ट की। इसमें जो है 4 से 5 टॉपिक हमारे कवर होते हैं। जैसे कि इसमें जो है फेमस कलाकारों में जो है कौन कौन से कलाकार आते हैं। उसमें जो है फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य जो होते हैं, क्लासिकल जो है डांसेस जिसमें आप शास्त्रीय नृत्यों को शामिल करते हैं, उनके जो है कलाकार जो है यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो चीज़ें और आएंगी साथ के साथ, मैं जो है वो आपको बताते चलूँगा, ओके। इसमें जो वादक हो गए, जैसे कौन क्या बजाता है ना, इस तरीके के। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे इस टॉपिक में कवर हो रही हैं। और यहाँ पे वन लाइनर की फॉर्म में है, ठीक है। वन लाइनर की फॉर्म में है, क्योंकि ये सीरीज़ क्यों लेके आई जा रही है, क्योंकि सीजीएल जो है हमारा और एमटीएस जो है आने वाला है। सीजीएल आ चुका है 9 सितंबर से जो है 26 सितंबर तक, ठीक है। तो उस सीरीज़ को ध्यान में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर एक क्विक जो है रिवीजन हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कम डिटेल में रहेंगे, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है क्विक रिवीजन हम आपको एक देना चाहते हैं जीके के हिसाब से, अगर देखा जाए तो, ओके। तो यहाँ पे फेमस आर्टिस्ट की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पे हमारा, इसकी तरफ चलते हैं, चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे फेमस आर्टिस्ट्स की, प्रसिद्ध कलाकारों की, जो कि लोक नृत्यों और फिर ये हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं, है ना, जिसमें हमारे शास्त्रीय संगीत हो गए, हमारे आर्ट शास्त्रीय संगीत होते हैं, तो इन सब से संबंधित हम बातें करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन में जाएंगे तो प्रॉब्लम हमें हो जाएगी और बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। और ज़्यादा जो है अगर हम एक साथ ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को कन्फ्यूज़न में भी पाएंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो मणिपुरी जो डांस है उसमें जो है इन्होंने काफ़ी पुरस्कारों को जो है जीता है। श्रीमंत शंकर देव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली, मतलब वो सत्रिय जो है, सत्रिय नृत्य की जो है के अंदर उन्होंने काफ़ी जो है योगदान दिया है श्रीमंत शंकर देव। ये सत्रिय नृत्य जो है ना क्लासिकल डांसेस में शामिल है, और 8वां क्लासिकल डांस इसको अभी जो है मान लिया गया है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे असामी असम से संबंधित है ये नृत्य, ठीक है। असम का नृत्य मान के चलो आप इसको। और इसमें बहुत सारे असमी नृत्यों का जो है यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें विष्णु की जो है पौराणिक कथाओं का, कहानियों का उल्लेख जो है किया जाता है, ठीक है। और समूह के अंदर ये नृत्य एक तरीके से किया जाता है। बस इतना ही काफ़ी है, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, लंबा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, ये जो है काफ़ी फेमस हैं मोहिनी अट्टम के लिए, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का डांस है, क्लासिकल डांस है एक्चुअली, मैं इसको कहूँगा। कथकली और मोहिनी अट्टम दो केरल के डांस हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डांसेस की बात हो चुकी है। मैं आपसे भी क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम में अपने काम के लिए प्रसिद्धि और मान्यता मिली। इनके बारे में और भी पढ़ेंगे हम आगे भी। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि इसमें काफ़ी जो है टॉपिक्स आएंगे। इसमें जो है एक टॉपिक उनमें से क्या होगा, घराना। ये जो है घराना जो प्रणाली है ना, ये एक प्रकार की प्रणाली थी। ये घराना प्रणाली, अब देखो इसमें उर्दू या हिंदी का शब्द जो है एक है घर, है ना, घर या फिर परिवार, घर या परिवार से इसका मतलब है। और ये जो है संगीतात्मक एक विचारधारा से संबंधित है, या वहाँ से उत्पन्न हुई एक विचारधारा है, ठीक है। जिसमें ये पैदा कैसे हुई, ये कैसे बने, जैसे कि ये बनारस घराना है, यहाँ से किसी न किसी व्यक्ति ने किसी फेमस चीज़ को, या तो किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा के वहाँ पे उस चीज़ को फेमस कर दिया है। फिर उनके शिष्य हुए हैं आगे, उसी चीज़ को वो फेमस कर रहे हैं, तो वो बनारस घराने से संबंधित एक तरीके से माने जाएंगे। और दक्षिण भारत में घराना को क्या कहा जाता है, संप्रदाय, संप्रदाय, ठीक है। दक्षिण भारत में
घराना को क्या कहा जाता है, संप्रदाय। अलग अलग घराने हैं, बहुत सारे घराने हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि एक यहाँ पे बनारस घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, पटियाला घराना हो गया, आगरा घराना हो गया। अलग अलग घराने यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इनके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे चीज़ें, बट यहाँ पे आप यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो जानकी प्रसाद कौन से घराने से संबंधित थे, तो वो बनारस घराने से संबंधित थे। और वो कौन से जो है नृत्य से संबंधित थे, या क्लासिकल डांस से संबंधित थे, या फिर आप ये बोल सकते हो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उत्तर जो है भारत का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हो और उत्तर भारत का भी कह सकते हो। ओके, चलो 1981 में 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय, अब इसके बारे में भी डिटेलिंग में बात की जा सकती है, लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था किसको, केलुचरण महापात्र को, ठीक है। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी ने किस, ये पूरा नाम है इनका, केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी रेड्डी तो ये किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीत चुके हैं, ये ओडिसी के लिए जीत चुके हैं। ओडिशा का जो कि क्या है, फेमस क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय यहाँ पे नृत्य है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे, भरतनाट्यम के लिए। केरल नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 1974 किसने प्राप्त की थी, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये कौन से नृत्य के लिए फेमस हैं, ये मोहिनी अट्टम के लिए फेमस हैं। देखो ऐसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जुड़ती चलेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित थे। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हमारे भरतनाट्यम से संबंधित आपने देख लिए, ठीक है। इनको आप एक जगह पे लिस्ट भी बना सकते हो, अपने पॉइंट्स में, नोट्स में आप जो है इनको इंक्लूड कर सकते हो। आप दूसरों के नोट्स मांगते हो ना, वो ज़रूरी नहीं है, हाँ देख लो उनको, बट बनाओ अपनी तरफ से, ये चीज़ ज़रूरी है। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी है, ये जोड़ी है वनाडिल पुड़िया वीटील धनंजय और शांता धनंजय, ये जोड़ी है। वनाडिल पुड़िया वीटील, ठीक है, धनंजय और शांता धनंजय। इनको जो है पद्म भूषण मिला था 2009 में, किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए। केलुचरण महापात्र ये किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बना चुके हैं, ये रिपीटेड है ओडिसी में। छऊ, अब देखो यहाँ पे ये एक लोक नृत्य आ गया, ठीक है। ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक है, झारखंड का लोक नृत्य है। ये ऐसी बातें थोड़ी सी ध्यान रखने की हैं, ये ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ें। छऊ नृत्य में या लोक नृत्य में योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ पर है, या इसका हेडक्वार्टर बता सकते हो आप कहाँ पे है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, गोपाल प्रसाद दुबे को सम्मानित किया गया है। 2018 में कुचिपुड़ी, कहाँ का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ये भी एक क्लासिकल डांस है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता, पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री ने जो है यहाँ पे जीता। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बिल्कुल एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, एसएससी लेवल के। गोपाल प्रसाद दुबे, इनके बारे में बात कर चुके हैं। इन्होंने पद्मश्री जीता, कौन से नृत्य में जीता, लोक नृत्य में जीता, ये झारखंड का लोक नृत्य है छऊ, ठीक है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी भाई काफ़ी फेमस है ये दोनों कुचिपुड़ी के लिए, ठीक है। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं, ये कथकली के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, केरला का, ठीक है। ओके, वेमपंती चेन्ना सत्यम, वेमपति चिन्ना सत्यम, इनको किस नृत्य शैली में मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि ये किस लिए फेमस है, ये कुचिपुड़ी के लिए फेमस है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे, ये कथक नृत्य शैली से जुड़े थे। सितारा देवी काफ़ी फेमस है, रिपीटेड है, रेलवे और एसएससीज का लगातार क्वेश्चन ये, ठीक है। सितारा देवी आज तक पुराना नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आज तक पुराना नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ। किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, कथक के लिए प्रसिद्ध थी। किस जो है शास्त्रीय किस शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी कि अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह जो है
ये भारतनाट्यम, भारतनाट्यम प्लस जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं? एक तो भारतनाट्यम के लिए इनको जाना जाता है, और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस हैं। दो जो है किसको किसके लिए? शास्त्रीय नृत्यों के लिए काफ़ी फेमस हैं ये, ठीक है। नहीं तो वीडियो के एंड तक जो है मैं बता ही दूंगा, या पॉइंट्स में आ ही जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप मुझे वीडियो पॉज करके बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सोनल मान सिंह, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ, ओडिसी, ठीक है। ओडिसी के लिए ये और भारतनाट्यम के लिए दोनों के अंदर काफ़ी नाम आता है सोनल मान सिंह का, ठीक है। शरोदी सेकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिनको सत्रिया शैली के लिए जाना जाता है। ओडिशा में ओडिशा, अब ये सत्रिया असम का है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। ओडिशा नृत्य में उनके योगदान के लिए उनके मतलब कोई है व्यक्ति जिनको उनके योगदान के लिए 2008 में जो है उनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। ये कौन है? ये गंगाधर प्रधान है। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोस्पेरा ये किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? ये कालबेलिया के लिए जानी जाती है। 2001 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? अलर मेल वल्ली को सम्मानित यहाँ पे किया गया था। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसको प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति। भाई ये भी रेलवे और एसएससीज का काफ़ी फेवरेट्स में से एक है। और ये जो है कौन से नृत्य के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं? ये भारतनाट्यम के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं। एक इसमें जो है आप यहाँ पे लिस्ट बना लो, मैं लिख नहीं पाऊँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, सोनल मान सिंह हो गए, रुक्मणी देवी हो गई, अरुणडेल टी हो गई, अरुणडेल अकेली हैं, टी बाला सरस्वती हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के ये नाम है ना जो सारे के सारे, है ना। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी ये लिखना पड़ेगा, मृणालिनी साराभाई, ये विक्रम साराभाई है ना जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं ना, उनकी वाइफ हैं ये मृणालिनी साराभाई। ये जो है सारे के सारे व्यक्ति जो मैंने आपको गिनवाए, ये सारे के सारे भारतनाट्यम से संबंधित है, कहीं पे नोट कर लो। सोनल मान सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिसी। प्लस ये किस में भी शामिल हैं? भारतनाट्यम में भी शामिल हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है हम लोगों ने, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्शन साबित करना है, ठीक है। पॉइंट्स में बेशक हो चीज़ें, बट फिर भी हम लोगों को अगर पक्का स्टैटिक जीके का मतलब यही होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना है। और इस चीज़ को आप करंट से भी जोड़ सकते हो और करंट को स्टैटिक जीके से भी जोड़ सकते हैं। ये तो देखो जरूरी है, ये कला आनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? ये ओडिसी के लिए प्रस्तावक हैं। अपर्णा सतीशन इनको किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो है सीधी सी बात है, ये बात याद रखना। अपर्णा सतीशन जो है कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, बस इतनी बात ध्यान रखना इनके बारे में। 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार होने के कारण किसको? सोनल मान सिंह को। देखो सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ठीक है, अरुणडेल, ये बहुत सारे ऐसे जो है व्यक्तित्व आएंगे जिनको आप बार बार देखते रहोगे। बिरजू महाराज, है ना, ये सब बहुत देखने को मिलेंगे ये सब। 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व ने पद्मश्री जीता है? ये मिलेना साल्विनी ने जीता है, मिलेना साल्विनी। 2003 में किस भारतीय नर्तक को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? सोनल मान सिंह को हुआ था। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मोहिनी अट्टम के लिए, ठीक है, जो कि केरला का क्या है? केरला का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है और उनके ऊपर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन भी जो है बनाया गया है। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसने जीता था? राधा श्रीधर ने जीता था। ई कृष्णा अय्यर
किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? वो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। सदानम पीवी बालकृष्णन, इन्होंने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये कथकली में जीता। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये जो है छऊ जो है नृत्य के लिए इन्होंने जीता। उसके बाद आदिति मंगल दास, ये जो है कथक के शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। मतलब कथक सिखाती हैं ये, ठीक है, कथक सिखाती हैं ये। कोरियोग्राफर उस डांस को जो है एक तरीके से स्टेप्स बाय स्टेप्स जो करवाते हैं। ओके, कोरियोग्राफर मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? मेरे ख्याल से छप गया होगा दिमाग में, भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक है, भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि सारंगी बजाते हैं, यानी कि पंडित राम नारायण जो है सारंगी बजाते हैं। उसके बाद आगे क्या बताया गया है? जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जो प्ले करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र हो रहा है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। दीपिका रेड्डी ये जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से। ठीक है, पंजाब घराने, अब देखो पीछे हमने बनारस घराने की बात की थी, यहाँ पे पंजाब घराना आ गया, तो घराने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये तबला वादक है पंजाब घराने के, इनका नाम है अल्लाह रखा। हरि प्रसाद चौरसिया भाई काफ़ी फेमस है और रिपीटेड है, देख लो SSC CHSL में। ठीक है, लास्ट ईयर। बांसुरी जो है इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। श्री मणि प्रसाद ये किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी वोकल जो है म्यूज़िक से ये संबंधित है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्होंने डांस का फ्यूज़न स्टाइल बनाने के लिए जो है प्रसिद्धि प्राप्त की। जसराज, पंडित जसराज जी को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? वो तबला वादक थे। पंडित जो है रविशंकर के साथ रहते थे पंडित चतुरलाल। ठीक है, वो तबला वादक थे। महबूब नदीम ये जो है सितार वादक हैं। किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराने या फिर कथक के स्कूल में निवेश किया था? वाजिद अली शाह ने। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध जो है सरोद वादक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भारतनाट्यम से संबंधित हैं। सरोदी सैकिया ये जो है सतरिया जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक जो है मानी जाती हैं। सुंदरम बालचंद्र, ठीक है, सुंदरम बालचंद्र किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? वीणा के वादक हैं। बिंबावती देवी ये जो है किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ये मणिपुरी जो है शैली की प्रतिपादक हैं। उसके बाद सुनंदा नायर ये जो है किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मोहिनी अट्टम की। रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? कथक की। उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सारंगी से जो है ये संबंधित हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। CM सुब्रमण्यम किस वाद्य संगीत यंत्र से संबंधित हैं? घाटम। ठीक है, ये बजाने का होता है एक। जयप्रभा मेनन ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? मोहिनी अट्टम से। प्रसिद्ध झावेरी बहनें, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झावेरी बहनों के बारे में आता है जो, और ये जो है हमेशा ही ध्यान रखना मणिपुरी से संबंधित हैं। ठीक है, हलीम खान ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। आशीष सांकृत्यायन ये ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि हैं। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? पखावज। किशन महाराज ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से, यानी कि वो तबला बजाते हैं। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। ठीक है, तीसरा घराना आ गया यहाँ पे। ठीक है,
कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को जो है माना जाता है कि इन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना की थी और ये कथक के जो है कथक नृत्य के नृत्यकार आप इनको बोल सकते हो। निर्मला मेहता ये किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? मणिपुरी का प्रतिनिधित्व करती हैं निर्मला मेहता। शेख चिन्ना मौला, शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़े व्यक्ति हैं? तो ये जो है नाद स्वरम से जुड़े व्यक्ति हैं। अली अकबर खान ये सरोद वादक हैं। आगरा घराने ये चौथा घराना आ गया यहाँ पे। इनके मलका जान जो है ये कोलकाता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? ये वाजिद अली शाह के दरबार में संगीतकार थी, जो कि खुद भी संगीत के एक महान जो है व्यक्तियों में से एक कहे जा सकते हैं। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शंभू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? कथक नृत्य शैली से है। पद्मश्री मीनाती मिश्रा यानी कि मीनाती मिश्रा को पद्मश्री प्राप्त है। ये भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से के लिए प्रख्यात हैं? इन विश्व प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध कह लो, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती घराने से संबंधित हैं। तराना गायक हैं पंडित रतन मोहन शर्मा, ये किस घराने से संबंधित है? ये भी हमारे मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वो सितार वादक है, ठीक है। संतूर, सितार नहीं, संतूर वादक है, ठीक है। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम क्या है? सत्यदेव पवार, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन, ठीक है। उसके बाद उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये सारंगी बजाते हैं दोनों, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम क्या है? अप्पा जल गावंकर, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये हारमोनियम जो है बजाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम TR महालिंगम है, ये जो है बांसुरी वादक हैं, ठीक है। ये क्या बजाते हैं? बांसुरी, है ना। इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है। प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम TH विनायक राम है, ये जो है घाटम वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। प्रतीक्षा काशी ये जो है कुचिपुड़ी जो है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। माधुरी मृदुल ये इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से। संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित हैं? ये दिल्ली घराने से संबंधित हैं। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान किराना घराने के जो है संस्थापक थे। प्रसिद्ध नर्तकी जिनका नाम T बाला सरस्वती है, वो जो है किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी? वो भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ठीक है। ये तो दूसरी बार आ गया, रिपीटेड है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जिनके बारे में मैंने बात की थी, है ना, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये जो है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध, ये देख लो रिपीटेड है भाई। SSC CHSL 2017, RRB NTPC 2016, मैंने कहा था ना रेलवे में भी काफ़ी, NTPC में भी काफ़ी देखा जाता है। SSC GD 2021, इस तरीके से जो है ये रिपीटेड ही है क्वेश्चन। मल्लिका साराभाई इनका संबंध जो है शास्त्रीय नृत्य से है। मशहूर गायक हैं चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर, ये पूरा नाम है इनका, चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर, ये जो है कथकली से संबंधित है ना। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। प्रसिद्ध वादक हैं जिनका नाम क्या है? उस्ताद बिंदा खान, ये जो है किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? ये सारंगी वादक हैं, सारंगी बजाते हैं। भारतीय संगीतकार जिनका नाम जो है सितार वादक में लिया जाता है, उनका नाम क्या है? पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? ये जो है सितार वादक हैं, ठीक है। पन्नालाल घोष काफ़ी पूछा जाता है और CGL का रिपीटेड क्वेश्चन है।
2016 के बाद आया नहीं है क्या? आया है, शायद बुक वालों से गलती लगी होगी। आया है, बिल्कुल आया है। ये बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष, ठीक है। वॉयलिन बजाते हैं जिनका नाम क्या है? वीजी जोग, ठीक है। वॉयलिन वादक है ये, ठीक है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। मृणालिनी साराभाई कौन थी? ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी थी? भारतनाट्यम से जुड़ी थी, है ना। ये तो बात भी हो चुकी हमारी, पीछे आ भी गया ये। पंडित बिरजू महाराज जो कि अपने भारतीय नृत्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये कथक जो है नृत्यकार हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2016, यूपीएसएससी, है ना, वन रक्षक 2015, एलआईसी एडीओ 2015, एसएससी एमटीएस शिफ्ट में 2-3 शिफ्ट में आया है 2022 में, ठीक है। राजस्थान कांस्टेबल में 2020 में आया। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक जो है नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। और प्रख्यात नृत्यांगना जिनका नाम शोभना नारायण है, ये भी कथक जो है नृत्यांगना हैं। उसके बाद विख्यात नृत्यकार हैं गुरु राजकुमार सिंह और अजीत सिंह। ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। प्रख्यात नृत्यांगना है प्रतिभा प्रहलाद, ये जो है भारतनाट्यम से जो है इनका संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी कौन है? सोनल मान सिंह। काफ़ी मतलब इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। जब से इनका नाम आया है, इनका नाम भी नहीं आया था तब भी हम इनका जिक्र कर चुके हैं। सारे के सारे जो है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उनके प्रमुख जो है डांसर्स का हमें पता होना चाहिए। उनको किसको फेमस कौन कौन है, फिर उनमें से उन फेमस में से किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, ये तो ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। ये तो रिसेंट ध्यान रखने वाली बात है कि रिसेंट में किसको मिला है, ठीक है ना, क्योंकि वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है ना, तो वो ध्यान में रखनी ज़रूरत है। पद्म भूषण, विभूषण, ये सब जो पद्म पुरस्कार होते हैं ना, लेखन और गायन और नृत्य के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखने वाली बातें हमारे लिए हैं। पंडित जसराज जी मेवाती जो है घराने से संबंधित हैं, ओके। उसके बाद पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी, ये जो है किस घराने से संबंधित हैं? ये ग्वालियर शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं और ग्वालियर जो है इनका घराना है। शोभा मुदगल, ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भाई ये मान लो कि सदाबहार क्वेश्चंस हैं, ये तो रिपीटेड होते ही रहेंगे। और अगर मैं आपको गिनवाने लग जाऊं कि ये कहाँ कहाँ पे आए हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021, यूपीएसएससी विधान भवन रक्षक 2018, एसएससी सीएचएसएल शिफ्ट 2022 में 3 में मई में हुआ था जो क्वेश्चन पेपर, एसएससी एमटीएस में 2021 में, ठीक है, क्या पता आपको 24 में भी देखने को मिल जाए। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये वायलिन जो है बजाती हैं, ओके। उसके बाद है उस्ताद अमजद अली खान, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये सरोद वादक हैं। इनका नाम भी काफ़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है जब सरोद वादकों की बात आती है या संगीत वाद्य यंत्र वादकों की बात आती है, तो इनका नाम भी पीछे नहीं रहता है। बलसारा, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पियानो से संबंधित हैं, पियानो बजाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया विदेशों में। जब विदेशों की बात आती है तो ठीक है, तो उदय शंकर जी का नाम ऊपर आता है सबसे, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका भी काफ़ी नाम आता है तबला वादकों के अंदर, ठीक है। काफ़ी रिपीटेड है भाई, मैं कितने बताऊं, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में तो देख लो 2-2 बार, ठीक है, 2-2 बार आया है। एसएससी सीएचएसएल में यहाँ पे 2 बार देखने को मिल रहा है, 1 बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एमटीएस में देखने को मिल रहा है, तो 2 बार एमटीएस में देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे वन लाइनर दिए गए हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका बात भी कर चुके हैं हम।
भारतनाट्यम से इनका मतलब है। उसके बाद राम सहाय पांडे, श्री राम सहाय पांडे, ये किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? ये राई लोक नृत्य से संबंधित है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये राई लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है और किस प्रकार का लोक नृत्य? अगर आप मुझे इसके बारे में पूरा बता सकें, जितनी भी डिटेल आपके पास हैं। सर मुझे पता नहीं है, तो आप गूगल करके थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, या जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। उस्ताद रईस खान, ये जो है सितार वादक हैं। लच्छू राम महाराज, लच्छू महाराज कह लो, तबला वादक जो है ये हमारे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने ही हैं, बिल्कुल इतने ही हैं। तो यहाँ पे हमारा लगभग 30 मिनट में हमने 4 पेजेस को कवर किया है यहाँ पे, और इन 4 पेजेस में हमने जाना, ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने कोशिश नहीं की। ठीक है, नहीं तो ये 2 से 2.5 घंटे का वीडियो या 3 घंटे के आसपास का वीडियो बनता, क्योंकि इसमें 4 से 5 टॉपिक शामिल हैं। आपने खुद ने देख लिया, 4 से 5 टॉपिक इसमें शामिल हैं। घराने हो गए, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक है, और फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट को कौन बजाता है ये हो गए, ठीक है, घराने हो गए, है ना। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिक्स्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और जो चैनल को आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना, अध्याय 5, इसमें हम वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और ये स्पेशल सीरीज़ है, मैं अगर बता दूँ आपको, SSC CGL और CHSL के लिए। ठीक है, MTS के लिए, CHSL तो हो चुका, MTS के लिए आगे भी होगा तब भी यूज़फुल रहेगी। ये तो स्टैटिक ही है, ये तो स्टैटिक ही है, इसमें चीज़ें ऐड ही होंगी, इसमें से कुछ कम नहीं होंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। जब आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी मुझे पता चलेगा तो कि मेरा एफर्ट जो है कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, कहाँ तक जो है काम कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।